अब यूके आना नहीं रहा आसान। जी हाँ, जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से सुन रहे थे कि हर किसी को वीज़ा मिल रहा था और लोग विद अपनी फैमिली डिपेंडेंट्स यूके मूव हो रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से अब ये बहुत मुश्किल हो गया कि कोई भी अपने डिपेंडेंट को बुला सके। इवन कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी अगर अपनी फैमिली या डिपेंडेंट को पाकिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से यूके में बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए भी रूल्स बहुत टफ हो गए हैं। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 18,600 थी। 2012 से लेके अभी तक वही चलती आ रही थी। लेकिन अब उन्होंने एकदम से बढ़ाकर 37,000 एंड समथिंग लाइक 600 और 200 कुछ इतनी कर दी है। तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा जंप है। पिछले एक साल में तकरीबन 70,000 जो है वो डिपेंडेंट दूसरे कंट्रीज से यूके में मूव हुए हैं। और ये अब कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमारी जैसी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जो कि बैक होम से शादियां करके अपने बच्चों की शादियां करके लाते हैं, या जिनके स्पाउस और जिनके बच्चे डिपेंडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ में हैं और जिनको वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जो है वो हार्ड टाइम है और बहुत ही टफ किस्म का डिसीजन था। गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट्स प्लान बनाया है इमिग्रेशन के लिए, जो कि स्प्रिंग से यानी कि अप्रैल मई से नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिव होगा। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो जो स्किल्ड वर्कर हैं उनका सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज कर दिया है। पहले 26,500 पर एनम था, अब इन्होंने कर दिया है जी 38,700 पर एनम, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यूके में सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है। जो भी यहाँ पे यूके में काम करता है उनको पता है कि जो एवरेज सैलरी है यहाँ पे यूके में वो 2,500 से 3,000 के दरमियान में बनती है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की। तो ये बहुत ज़्यादा है किसी भी न्यू पर्सन के लिए जो कि बाहर से जॉब लेके आना चाह रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये होगा कि इतनी ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिलेगी नहीं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। और इससे यूके के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये ऐसे बिजनेसेस हॉस्पिटैलिटी वगैरह जिनका जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं स्किल्ड वर्कर पे, उनको बाहर से लेके आते हैं लाइक कुक एंड शेफ्स एंड ऑल दीज जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे बिजनेसेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी वो ऑफ़र कर नहीं सकेंगे इनको। और ज़ाहिर है इतनी सैलरी नहीं होगी तो उनका वीज़ा लगेगा नहीं और वो लोग आ नहीं सकेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और सेकंड पॉइंट है डिपेंडेंट्स के बारे में। तो जैसा कि केयर वीज़ा का पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा था, हर कोई जो है वो केयर वीज़ा लेके और विद फैमिली यूके मूव होना चाह रहा था। तो अब इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है केयर वर्कर्स के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा फेक कंपनीज आ गई थी, फेक लोगों को वीज़े मिल रहे थे। लोग बेचारे यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके यहाँ पे आते, आगे वो कंपनी होती कोई नहीं होती थी या बैन हो चुकी होती थी या उनके लिए जॉब नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा था केयर वर्कर। तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अब कोई भी केयर वर्कर जो है वो यूके में विद फैमिली नहीं आ सकता। केयर वर्कर्स जो कंपनीज हैं उन पे भी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दिए हैं और अब वो भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस करेंगी और जेन्युइन केयर वर्कर्स ही आ सकेंगे और उनकी फैमिलीज बिल्कुल भी यूके में मूव नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 1 लाख केयर वर्कर्स के साथ 1,20,000 डिपेंडेंट्स आए हैं, जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट पे बर्डन है। उनमें से कुछ थोड़े लोग हैं जो इकॉनमी को सहारा दे रहे हैं, बाकी वो गवर्नमेंट पे बर्डन है। तो इस चीज़ को भी कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं। जनवरी 2024 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली मास्टर्स वगैरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकेंगे, उनका ऑटोमेटिक राइट ख़त्म हो गया है। लेकिन रिसर्च वर्क के और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फैमिली आ सकती है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। उस पर भी जल्दी कोई ना कोई रूल बना लिया जाएगा। नेक्स्ट रूल है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए। इस लिस्ट में ऐसे ऑक्यूपेशंस थे जो इनकी यूके में किल्लत थी, लोग कम थे यूके में काम करने वाले, तो इसमें बाहर से लोगों को मंगवाया जाता था। तो इसके लिए 20% डिस्काउंट दिया जाता था, यानी कि जो एवरेज सैलरी है अगर उससे भी आपको 20% कम मिल रही है तो गवर्नमेंट आपको वीज़ा दे देती थी, क्योंकि उनको यहाँ पे लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन अब जो है वही 20% डिस्काउंट ख़त्म कर रहे हैं और इसके अलावा नॉर्मल ही सैलरी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए भी। और इसके अलावा इस लिस्ट को भी अपडेट किया जा रहा है। इसमें से कुछ ऑक्यूपेशन जो है वो निकाल दिए जाएंगे और मे भी कुछ नए ऐड कर दी जाए, तो इसमें भी चेंजेस होंगी। और लास्ट वन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। जो भी यूके में नया आता है उसको वीज़े के साथ एक अदद NHS की इंश्योरेंस करवानी होती है, जो पहले थी £624 पर पर्सन और अब हो गई है £1,035 पर पर्सन। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिग जंप है, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। उनका कहना ये है कि इससे NHS को सहारा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा फंड जनरेट होगा। लेकिन इससे तो NHS को सहारा होगा, लेकिन जो केयर वर्कर और हेल्थ प्रोफेशनल के वीज़े के बारे में रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती हैं, उससे ये भी बहुत ज़्यादा फियर है कि NHS के लिए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं।
तो ये थी जी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट इमिग्रेशन, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा तशवीश भी है सब लोगों में इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रोसेस में लगे हुए थे, तो अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूके की वेबसाइट से भी मिल सकती हैं और आप अपने सॉलिसिटर्स वगैरह से भी कंफर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।